नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे पिछले सप्ताह किस तरीके का वेदर था और आने वाले 2 सप्ताह में किस तरीके का वेदर रहने का पूर्वानुमान है। अगर हम देखते हैं पिछले सप्ताह तो देश को अफेक्ट करने वाले जो मेन वेदर सिस्टम्स थे, एक पश्चिमी विक्षोभ था और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा पे था, एक ईस्ट राजस्थान पे था। उसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मराठवाड़ा रीजन और विदर्भा रीजन पे था और एक ट्रफ जो कि साउथ कर्नाटका से वेस्ट विदर्भा तक एक्सटेंड कर रहा था। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन था नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। इस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्ट विंड्स जो हैं वो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जा रही थी। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में कंट्री में अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री थी वहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेनफॉल 0.1 से 15 मिलीमीटर तक की रेनफॉल ऑब्ज़र्व की गई और इन इलाकों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ईस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कोल्ड डे कंडीशन एक दिन के लिए 8 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और पंजाब रीजन में और कोल्ड वेव कंडीशंस 4 दिन ऑब्जर्व की गई 8, 9, 10, 11 तारीख को, मेनली ओवर पंजाब और हिमाचल प्रदेश और कुछ इलाकों में गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन इलाकों में कुछ समय के लिए कोल्ड वेव कंडीशंस ऑब्जर्व की गई। अगर हम देखते हैं कि पूरे इस सीज़न में 1 जनवरी से 14 फरवरी तक बारिश किस तरीके की रही पूरे भारत में, तो लगभग भारत के सभी हिस्सों में जहाँ पे पीले रंग की और लाल रंग की शेडिंग है उन इलाकों में बारिश जो है वो नॉर्मल से कम थी या बहुत ज़्यादा कम थी और जहाँ नीले और हरे रंग की शेडिंग है उन इलाकों में बारिश नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा थी। तो मेनली उड़ीसा, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश और ये साउथ के जो इलाके हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, कर्नाटका और ये कोस्टल इलाके कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन इलाकों में बारिश जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल जैसी ऑब्जर्व की गई और बारिश इस पीरियड में एक्चुअल बारिश 16.3 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि इस सीज़न में नॉर्मल बारिश 27.2 मिलीमीटर होती है। अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्मल से 40% कम बारिश दर्ज की गई। अभी हम देखते हैं कि इस पिछले सप्ताह में किस तरीके की बारिश रही। तो 8 से 14 फरवरी तक जिन इलाकों में सफ़ेद कलर से और पीले रंग से शेडिंग की गई है उन इलाकों में या तो बारिश हुई नहीं या नॉर्मल से कम बारिश हुई। और रेड कलर की शेडिंग जहाँ पे है वहाँ पे भी बारिश बहुत कम थी और जिन इलाकों में नीले और हरे रंग से शेडिंग की गई है जैसे कि गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा, इन सभी इलाकों में बारिश या तो नॉर्मल थी या नॉर्मल से ज़्यादा थी। अभी हम देखते हैं आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम का क्या पूर्वानुमान है। तो अभी देश को अफेक्ट करने के लिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है छत्तीसगढ़ के सेंट्रल पार्ट्स पे और एक ट्रफ है जो कर्नाटका से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल रीजन पे एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। ये एंटी साइक्लोन जो है वो मॉइस्चर वाली विंड्स को ईस्टर्न पार्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ लेके जा रहा है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में ऐसा अनुमान है कि लाइट से मॉडरेट रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी विदर्भा में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, इन इलाकों में और हेल स्टॉर्म की भी अनुमान है नॉर्थ छत्तीसगढ़, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड और नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के कुछ इलाकों में 15 तारीख को।
अगर 16 और 17 फरवरी के लिए देखते हैं तो लगभग पूरे देश में ज़्यादा कुछ मौसम की गतिविधि का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन उड़ीसा और बिहार के कुछ इलाकों पे फॉग रहने की संभावना है। और 17 तारीख को अगर हम देखते हैं उस समय एक पश्चिमी विक्षोभ देश की तरफ आएगा। उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, इन सब इलाकों के लिए पीले रंग की वार्निंग दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान है कि 17 तारीख को इन इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 18, 19, 20 इन तिथियों में 18 से लेके 20 तक जो पश्चिमी विक्षोभ देश की तरफ आ रहा होगा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल का पूर्वानुमान है। हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, और 19 से 20 तारीख को उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश और स्नोफॉल का अनुमान है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि की भी संभावना है 18 से लेके 20 तक वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। ये पूर्वानुमान है 19 तारीख के लिए। लाल रंग, ऑरेंज कलर से उत्तरी इलाकों को शेड किया गया है। यहाँ पे ऐसा अनुमान है कि हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, इस तरीके की एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। इन सभी के प्रभाव में अगर हम देखते हैं तो जहाँ हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में 18 से 20 तारीख तक के लिए लोगों को सचेत रहने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि रेनफॉल और स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। इसलिए ऐसा अनुमान है कि इलेक्ट्रिसिटी का डिसरप्शन हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मड स्लाइड्स हो सकते हैं, पानी के बहाव में रोड्स, ब्रिजेस वगैरह बह सकते हैं और ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और जो कच्चे घर हैं, उन कच्चे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को चेतावनी दी जाती है, ऐसी सलाह दी जाती है कि उनको अंडरपासेस और इस तरीके के इलाके जहाँ पे कि पानी जमा हो जाता है उन इलाकों को अवॉइड करना है। उनको पावर लाइंस और इलेक्ट्रिक वायर्स से दूर रहना है। कच्चे घरों में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ड्राइविंग करते समय भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे हमने ओलावृष्टि की संभावना दर्ज की है 18 से 20 तक, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, उन इलाकों के लिए ऐसा पूर्वानुमान है कि जो तेज़ हवाएं और ओलावृष्टि की वजह से जो वहाँ की प्लांटेशन है, हॉर्टिकल्चर है, या वहाँ के जो पौधे और क्रॉप्स हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ओलावृष्टि की वजह से लोगों को भी इंजरी हो सकती है और पशुधन को भी हानि हो सकती है। और जो भी कच्चा स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज हो सकता है। जो तेज़ हवाओं की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स इधर उधर उड़ के गिर सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों को ये सुझाव दिया जाता है कि जहाँ तक संभव हो ख़राब मौसम के चलते हुए वो घरों के अंदर रहें, अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद करके रखें। जहाँ तक संभव हो वो सेफ़ प्लेसेस में शेल्टर लें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उनसे दूर रहें, उनको ऑफ करके रखें। और अगर वाटर बॉडीज़ में है, स्विमिंग पूल्स में है, तालाब में है, तो वहाँ से बाहर निकल जाएं। उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए किस तरीके का पूर्वानुमान है। तो ये 2 सप्ताह के लिए रेनफॉल का फोरकास्ट है। ऊपर वाले मैप्स दिखाते हैं रेनफॉल कैसी रहेगी और नीचे वाले मैप्स दर्शाते हैं रेनफॉल का कंपैरिजन विथ नॉर्मल। और अगर आप देखें कि जो नीले रंग की शेडिंग है वो दिखाती है कि रेनफॉल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, पॉजिटिव है। और जो येलो, ऑरेंज, रेड कलर की शेडिंग है ये दिखाती है कि रेनफॉल नॉर्मल से कम है। तो अगर हम देखें देश के ऊपर, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, पहले सप्ताह में वहाँ पे रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहने का अनुमान है। दूसरे सप्ताह में अगर हम देखते हैं तो साउथ पेनिनसुलर रीजन, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, ये वाला रीजन, और उड़ीसा, गंजेटिक, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन इलाकों में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने का अनुमान है।
अभी हम देखते हैं कि अधिकतम तापमान किस तरीके के रहेंगे आने वाले 2 सप्ताह में। ऊपर वाले मैप्स जो हैं वो दिखाते हैं अधिकतम तापमान किस तरीके के अनुमानित हैं, और नीचे वाले मैप्स उन तापमान का कंपैरिजन दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी नॉर्मल्स। अगर हम देखते हैं कि जो नीले शेडिंग है वो इंडिकेट करती है कि जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है, और जो रेड ऑरेंज कलर येलो कलर की शेडिंग है वो इंडिकेट करती है कि अधिकतम तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहने की कहाँ संभावना है। तो पहले सप्ताह में जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट रीजन, और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट्स तमिलनाडु के, इन इलाकों में जो नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। इसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, मेजर पार्ट्स में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल या नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। लेकिन दूसरे सप्ताह में अगर हम देखें तो लगभग पूरे देश में जो टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान, वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं मिनिमम तापमान किस तरीके का रहेगा आने वाले 2 सप्ताह में। तो ऊपर वाले मैप्स मिनिमम तापमान दिखाते हैं और नीचे वाले मैप्स मिनिमम तापमान का कंपैरिजन नॉर्मल के साथ देते हैं। नीचे वाले मैप्स को अगर हम देखें तो पहले सप्ताह में जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जम्मू कश्मीर रीजन, इन इलाकों में जहाँ पे लाल रंग से दर्शाया गया है, लाल या पीले रंग से, उन इलाकों में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से जो न्यूनतम तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है, और जो नीले रंग से दर्शाए गए इलाके हैं, इन इलाकों में जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। दूसरे सप्ताह में लगभग पूरे भारत में जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। सिर्फ इन इलाकों को, साउथ के कुछ इलाके, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों को छोड़ के लगभग पूरे भारत में जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं साइक्लोजेनेसिस। क्या आने वाले 2 सप्ताह में कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन, डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। आप सभी से अनुरोध है कि मौसम विभाग लगातार मौसम से संबंधित जानकारी और चेतावनी अपनी वेबसाइट्स, अपनी बुलेटिन्स और डिफरेंट मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप सभी मौसम की सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और उसमें दिए गए एक्शन सजेस्टेड, जो भी आपको सुझाव दिए जाते हैं ख़राब मौसम में किस तरीके का आपको एक्शन लेना है, उन सभी पे अमल करें और जान और माल की हानि का बचाव करें। धन्यवाद।